हेलो बच्चों, वेलकम टू एमके क्लासेस। सभी लोगों का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज 5.1 का हमने पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन तक करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन करा दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है, कह रहा है पहले, वहां भी मैंने क्वेश्चन को बताया था, क्वेश्चन करने से पहले बच्चों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ा कीजिए। अगर क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ के आप अच्छे से समझ गए तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी में आधा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, तो कभी कभी उनका आंसर, मैथ है ना, मैथ में जब तक पूरा क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ोगे तो हो सकता आप गलती कर बैठे, है ना। कोई क्वेश्चन जल्दी में आया, अरे हमें तो आ रहा है, तुरंत आपने कर दिया। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा अस्थायी होके काम किया कीजिए मैथ में। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। कह रहा है कि क्वेश्चन में पहले आपको यह बताना है कि कौन सा इसमें एपी है। फिर कह रहा है आगे, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म बना रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं समांतर श्रेणी बना रहे हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 थे और टर्म लगा देना उसके साथ। मतलब अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस लिखना है, और आपको उसके जैसे आपको कितना टर्म दे दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म क्या आएगा, सिक्स टर्म क्या आएगा और सेवन टर्म क्या आएगा, यही बताना है। आइए अच्छे से देखिए, अभी देखिए आप लोग अच्छे से लगाना स्टार्ट कर देंगे। क्या एपी है, तो मैंने कहा अगर एपी निकालना है तो डिफरेंस दो टर्मों के बीच देख लीजिए, अगर सेम है तो इसका मतलब एपी है। दो टर्मों के बीच मतलब ये है, ए1 है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। यहां किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा अगर डिफरेंस निकालना है पहले a2 माइनस a1 कर लीजिए, a2 माइनस a1। तो माइनस a2 हमारा कितना है बच्चों, 3.2। अब माइनस इसके बीच में रहेगा ही रहेगा, और a1 हमारा कितना है, माइनस 1.2। इसको जब बच्चा सॉल्व करेगा तो कितना आएगा बोलो, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है बच्चों तो प्लस होता है, 1.2 हो गया। तो बच्चों कितना आ गया, 0। बताइए जुड़ेगा घटेगा, घटेगा किससे, माइनस 3.2 से। कितना आ गया, 0। 3 सब्ट्रैक्ट करो 1 से, कितना आ जाएगा, 2, माइनस 2.0। तो पहला डिफरेंस इन दोनों के बीच में 2। एक और डिफरेंस हम ले लेते हैं। अब क्या करोगे, ये 3 माइनस a2 कर दो। सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट, इसमें ना तो ज्यादा कुछ सोचना आप लोगों को। a3 बच्चों हमारा कितना है, 5.2। अब बताइए, और a2 हमारा कितना है, माइनस माइनस 5.2, क्योंकि मैंने बताया क्या होता है, a3 माइनस a2। तो a2 तो पूरा क्या करोगे, दूसरे के बीच का डिफरेंस निकालोगे। कैसे निकालोगे, d बराबर a3 माइनस a2 कर दो, a 5.2 माइनस कोष्टक में माइनस 3.2। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ। अब क्या करोगे बच्चों, माइनस इसको सॉल्व करो, 5.2 आ गया, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में जब आप करते हैं तो प्लस 3.2 आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब इसको सॉल्व कर दो, जुड़ेगा घटेगा बच्चों, घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 2.0। अरे वाह, क्या हुआ बच्चों, देखो दोनों टर्मों के बीच, इनके बीच का डिफरेंस सेम है, इनके बीच का डिफरेंस सेम। इसका मतलब क्या हो गया, एपी है। क्या है, एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब डिफरेंस कितना आ गया बच्चों हमारा, बोलिए, माइनस 2.0। अब हमें कौन सा टर्म ज्ञात करना है, अगर एपी है, क्वेश्चन में कहा है इसके आगे का 3 टर्म और लिखना है। अब इसके आगे का 3 टर्म बच्चों कैसे लिखोगे, अब क्या करोगे, जैसे a5 टर्म निकालना है ना। पहले इधर से देखिए, अगर -2 इसमें जोड़ दे तो माइनस 3.2 आ गया। फिर -2 जो डिफरेंस है सब में जोड़ते जाइए, a2 में जोड़ोगे तो -5.2 आएगा। फिर -2 को a3 में जोड़ेंगे तो -7.2 आ गया। अब बच्चों दिमाग में आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है कि a5 बराबर हो जाएगा -7.2। अब इसमें कितना जोड़ दें हम, बोलिए, -2 जोड़ दो बच्चों, तो कितना आ गया,
7 2 9 9. इज दैट क्लियर? क्या आप लोगों को समझ में आया? कितना आ गया? -9.2 आ गया। फिर उसके बाद 6 टर्म हमारा कितना हो जाएगा ये देख लीजिए। माइनस अब किस में जोड़ेंगे आप? ये 5 में जोड़ेंगे कितना? -2। ये लीजिए -2.0 हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया बच्चों? 11.2। फिर ये 6 में ये 7 निकालने के लिए A6 में -2 फिर जोड़ दीजिए -11.2 और -2.0 ये हो गया आपका -13.2। ये आपका टर्म 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। बताइए कैसा लगा आप लोगों को? अच्छे से समझ में आया? आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ही 4 देखते हैं। अब क्या जिसे डिसाइड करते हैं क्या AP होगा? अगर होगा तो क्या करोगे आप? क्या करोगे इसके आगे? 3 टर्म और लिख दोगे। पहले क्या करोगे एपी में? डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस मैंने बताया कैसे निकलेगा। डी बराबर होता है, ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। यहां तक तो क्लियर हुआ? फोर्थ टर्म तक हमें दिया है। अगर वो एपी है तो टर्म 5 निकालना है, टर्म 6 निकालना है, टर्म 7 निकालना है। फिर से ध्यान से देखिए, अब डिफरेंस हम निकालने जा रहे हैं। मैंने बताया डिफरेंस A2 माइनस A1 कर दीजिए तो आपका डिफरेंस निकल के आ जाएगा -6। अब बताइए माइनस और -10 तो कितना हो जाएगा? -6 माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया। 10 में से 6 जाए 4 तो कितना आ गया? 4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। क्या समझ में आया आप लोगों को? बोलिए। अगर आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा इन दोनों के बीच A3 माइनस A2 का डिफरेंस निकालिए तो -2 हो गया, माइनस और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 6। तो ये बताइए कितना होगा? -2 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो 6 हो जाएगा। तो 6 में से 2 जाए कितना हो जाएगा? 6 में से समझते हो? बताइए 6 है तो +4, यहाँ भी प्लस आएगा। तो बताइए हमें तो लग रहा है डिफरेंस सेम चल रहा है बच्चों? डिफरेंस हमारा कैसा चल रहा है? सेम चल रहा है। तो मैंने कहा दो टर्मों के बीच अगर डिफरेंस सेम आ जाए तो इसका मतलब कौन सी श्रेणी है? बोलो बच्चा, कौन सी श्रेणी है? एपी है। क्या है? एपी। तो हमें पता चल गया, हमें डिफरेंस भी पता चल गया। तो हमारा बच्चों डिफरेंस कितना है? +4। मैंने कहा बच्चों जब डिफरेंस निकाल लिया, देखिए कैसे आता है। 10 -10 +4 करेंगे कितना? -6 आएगा। -6 +4 करोगे कितना आएगा? -2 आएगा। -2 +4 करोगे कितना आएगा? अब देखो कितने लोगों के ही नहीं आता हो। -2 +4। अब इसको जब सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट होगा है ना, एडिशन तो होगा नहीं, सबट्रैक्ट होगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया? अगर बच्चों इतना समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में। ठीक है, आइए चलिए कोई नहीं, लेकिन आप लोग समझ में आना चाहिए, बस इतना समझ में आना चाहिए। तो डी बराबर हमारा कितना हो गया? +4 हो गया। कितना आ गया? +4। अब हमें ए फिफ्थ टर्म निकालना है। कौन सा टर्म? फिफ्थ। अब बताइए 2 + 4 कर देंगे कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 टर्म हमें निकालना है। फिफ्थ टर्म में प्लस जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा बच्चों? 10 आ जाएगा। 7 टर्म निकालना है तो 10 में आप 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ये आपका फिफ्थ, सिक्स, 7 टर्म आ गया। इज दैट क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है।